नमस्कार, जय माता जी। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मेरे इस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस YouTube चैनल सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष में गज केसरी योग के बारे में। दोस्तों, गज केसरी योग कैसे बनता है और गज केसरी योग के क्या फायदे हैं, तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको हमारी कुंडली या जन्माक्षर में जो जन्म कुंडली होती है, उस जन्म कुंडली के जो 12 घर होते हैं जो 12 भाव होते हैं, जो 12 ही घर होते हैं दोस्तों, उस घर में अपने क्रूर ग्रह नहीं होके कोई क्रूर ग्रह नहीं होके हमारे आजू बाजू घरों के पास कोई ऐसा क्रूर ग्रह नहीं बैठना चाहिए और ऐसा कोई खराब ग्रह नहीं होना चाहिए जिससे कि उसकी खराब दृष्टि पड़े और हमारा जो योग अच्छे योग बनते हैं उन पे जो दृष्टि खराब पड़ेगी तो फिर हमारा योग अच्छा नहीं बनेगा और कुछ न कुछ बाधाएं आती रहेगी। जैसे शनि कौन से घर में किस तरह से दृष्टि डालता है तो उस ग्रह को नबला कर देता है, कमजोर कर देता है। राहु है तो राहु क्रूर ग्रह है, तो राहु भी अगर कोई अच्छे घर पे अगर उसकी दृष्टि नज़र उसकी पड़ रही है तो भी वो भी गलत है, तो उससे भी अपना कार्य बाधा रुकावट या अपने जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों इसी तरह राहु केतु भी एक ग्रह है जो क्रूर ग्रह माना गया, यानी तेज ग्रह, शनि ग्रह है और राहु है, केतु है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि केतु ग्रह जो है वो भी अगर अपनी दृष्टि कोई अच्छे घर पे डालता है, जैसे पति पत्नी के स्थान पे या अपने भाग्य स्थान में है, अगर अपने संतान स्थान में है, ऐसे इस तरह से अगर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो फिर हमको प्रॉब्लम होगी जीवन में। तो इस तरह से क्या है कि गज केसरी योग हम बात कर रहे हैं। गज केसरी योग यानी गुरु और चंद्र का मेल। दोस्तों ऐसे मंगल और चंद्र साथ में होता है तो लक्ष्मी योग बनता है, लक्ष्मी योग। और चंद्र और मंगल दोनों ग्रह को, दोनों स्टोन को, नंग को आप एक साथ में अंगूठी में बना के भी पहन सकते हो जिससे लक्ष्मी योग बनता है, और गले का पेंडल बना के भी आप पहन सकते हो जिससे लक्ष्मी योग बनता है, यानी मंगल और चंद्र। हाँ जी, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था गुरु और चंद्र की गज केसरी योग। अब दोस्तों इसमें ऐसा है, हमारे कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर हमारे जन्म जब होता है, हमारा जन्म, तब हमारी जो कुंडली बनती है, जन्माक्षर बनता है, उसमें हमारे अच्छे घर में, कोई भी अच्छे घर में अगर गुरु और चंद्र एक साथ में बैठे हैं और कोई क्रूर ग्रह उसके साथ नहीं है तो दोस्तों उसमें बोलते हैं गज केसरी योग, उसको गज केसरी योग बोलते हैं। यानी एक घर में अगर चंद्र गुरु साथ में बैठे तो गज केसरी योग है, और गुरु उसका होता है तो बहुत ही फायदा देता है दोस्तों। तो अपनी कुंडली की कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझे मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर, मेरे इस चैनल में दिए हुए मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और मुझे कॉल करके पूछ सकते हो आपकी कुंडली के बारे में क्या है क्या नहीं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप जरूर ले सकते हो दोस्तों। और अब मैं बताऊंगा, जैसे कि हमने गुरु और चंद्र यानी कोई अंगूठी है तो हमने एक गुरु की अंगूठी बना ली और एक चंद्र की अंगूठी बना ली। तो दोस्तों इस अंगुली में हमने गुरु की अंगूठी पहन ली और इसमें चंद्र की अंगूठी हमने पहन ली, समझो। तो दो ग्रह को साथ में या अपने एक हाथ में पहनेंगे, जमने हाथ में, राइट हाथ में, तो दोस्तों गज केसरी योग बनता है। तो वो हमारे भाग्य में बहुत ही कारागर होता है और हमको हमारे कार्य में आगे बढ़ाता है। जैसे बिजनेसमैन होते हैं तो वो पहनते हैं, जैसे कोई बिल्डर लाइन में है तो पहनते हैं, जैसे कोई बड़ा व्यापारी है वो पहनता है, जैसे कोई बड़ा उद्योगपति है वो पहनता है। तो ये आप किसी बड़े उद्योगपति, व्यापारी और इन बड़े बड़े लोगों के हाथ में गुरु और चंद्र का नंग और स्टोन पहना हुआ आप जरूर देखोगे। तो दोस्तों आप भी अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो, तो आज ही आप
गज केसरी योग बनाओ। और गुरु और चंद्र का जब अनुष्ठान, विधि विधान, पूजा पाठ, और कम से कम गुरु का नंग, गुरु का स्टोन होना चाहिए 7 साढ़े 7 कैरेट से ऊपर, और चंद्र का मोती होना चाहिए 3.5-4 कैरेट से ऊपर। आप उनकी अंगूठी बना के भी पहन सकते हो। और दूसरा दोस्तों, अगर आप गले में पेंडल बना के पहनना चाहते हो तो इस तरह से मैं जो बताता हूँ, ये पेंडल इस तरह से आप ये पेंडल बना सकते हो दोस्तों। ये ऊपर जो है वो पुखराज है, यानी गुरु है, टोपाज, और ये नीचे जो है वो चंद्र का है, ये चंद्र का है दोस्तों, ये चंद्र है। चंद्र और गुरु यानी पुखराज दोनों का हमने साथ में पेंडल बनवाया है। ये किसी हमारे क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है। तो इससे गज केसरी योग बनता है। इसको आप अच्छे लाभ के चौगड़िए में दोस्तों गुरु चंद्र का पेंडल सोने में बना के आप अपने गले में धारण कर लो। फिर आप देखो आपकी तरक्की कैसे होती है। वो बोलते हैं ना, दिन रात चौगुना हो जाए, ये मतलब इतना आपकी तरक्की होगी, आप खुद थक जाओगे, इतना पैसा आप कमाओगे, माला माल हो जाओगे आप, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपका धंधा अच्छा चलेगा, आपके बिजनेस में उन्नति होगी, प्रगति होगी। और ये जैसे जैसे आपको कारागर, और जैसे जैसे आपको समझो कि घर करेगा ना और आपको फल गया, तो आपको बहुत आगे पहुंचाएगा और बहुत लक्ष्मी योग बनाएगा, और आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी और आपका भाग्य चमक उठेगा दोस्तों। तो गुरु और चंद्र का गज केसरी योग होता है, ये सब जानते हैं। तो आप भी देखिए आपके जन्माक्षर और कुंडली में, क्या आपके जन्माक्षर में आपके भाग्य में गुरु चंद्र का गज केसरी योग है या नहीं, वो आप जरा देखिए। और दोस्तों, अपनी कुंडली में अगर कोई ग्रह, अगर चंद्र, अपने जो 12 ग्रह होते हैं उनमें अगर कोई ग्रह में चंद्र और गुरु साथ में नहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो हमारे तो कुंडली में गज केसरी योग है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप योग बना सकते हो। चंद्र गुरु दोनों साथ में पेंडल बना के या 2 अंगूठी बना के आप हाथ में राइट हाथ में पहन सकते हो, और पेंडल बना के गले में पहन सकते हो, तो भी गज केसरी योग बनता है। क्योंकि जब हम अच्छे ग्रह, जो जिसका युक्ति अच्छा बनता है, उसको हम धारण करेंगे तो हमारी अच्छा ही होना है, और युक्ति अच्छी बनेगी तो हमारा कार्य अच्छा होगा, और कार्य जब अच्छे होंगे हमारे तो प्रगति होगी, प्रगति जब होगी तो दोस्तों हमारी उन्नति होगी। ऐसा तो दोस्तों आप ये कर सकते हो, और गज केसरी योग भी अपने जीवन में बना सकते हो दोस्तों, जिससे आपका जीवन अच्छा बने और आपकी लाइफ अच्छी निकले, और भगवान आपको बिजनेस में तरक्की दे, अपने धंधे में तरक्की दे। अगर आप नौकरी करते हो तो आपको नौकरी में खूब सारे प्रमोशन मिले, जिससे आप बहुत आगे आओ। और ये खास करके गुरु और चंद्र प्रमोशन के लिए भी बहुत कारगर है, बहुत काम आता है। क्योंकि गज केसरी योग बोले तो ओहो, यानी गज केसरी योग बोले तो बहुत ही अच्छा योग, बहुत अच्छा योग, यानी लक्ष्मी वर्तक, यानी इंसान के कभी नसीब में लक्ष्मी की कमी नहीं आवे, उसको गज केसरी योग बोलते हैं। तो गज केसरी योग अपने कुंडली में जो नसीबदार हैं, उनके ऑलरेडी कुंडली में गुरु और चंद्र साथ में बैठा हो, तो उनका गज केसरी योग तो वहीं से बना हुआ आता है। और कुछ के कुंडली में अगर गज केसरी योग नहीं है, तो चंद्र गुरु को साथ में पहन कर भी गज केसरी योग बना सकते हैं, जिससे आपको लाभ हो, फायदा हो, और आपकी प्रगति हो, और आपको बहुत ही अच्छा मुकाम मिले, और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करो आप उससे, और भगवान आपको बहुत ही आगे बढ़ाए, और आपका घर परिवार सुख शांति से रहे, आपके घर में खुशी खुशी आवे, भगवान आपको इतनी लक्ष्मी दे कि आप सुख शांति से अपना जीवन बिता सको, और अपने बच्चों को सुख शांति राजी खुशी से उनका जीवन अच्छे से निकल सके। इस तरह से हमारी शुभकामना है दोस्तों। और अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और बेल बटन को ज़रूर आप दबाइए, जिससे मेरा कोई भी मेरे ज्योतिष शास्त्र विधि विधान के माध्यम से, मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक कोई अच्छी जानकारी मिले, आपका भाग्य चमके, या मेरी छोटी सी भी जानकारी कोई आपके लिए अच्छी कारागार
साबित हो सके, अच्छी काम आ सके और लाभदायक भी हो सके और आपको लाभ मिल सके इन चीज़ों से। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मैं अब आपसे विदा लूँगा। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, नमस्कार।